दोस्तों, वैसे तो भारत में मुगलों का इतिहास बहुत ही शानदार और रोचक है, क्योंकि मुगलों ने लगभग भारत पर 200 सालों तक राज किया। लेकिन आज कहानी में हम एक ऐसे मुगल शहजादे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मुगल सिंहासन पर बैठने का अवसर कभी नहीं मिला। इसलिए भारत के इतिहास ने भी इस व्यक्ति को जाने अनजाने में भुला दिया। कुछ एक्सपर्ट्स और इतिहासकारों के अनुसार 17वीं शताब्दी का ये शहजादा, जो जमाने में भी आजाद सोच रखने के साथ साथ एक महान विचारक और शाही मुगल परिवार में सबसे अनोखा व्यक्तित्व था। माना जाता है ये शहजादा सूफियों, ऋषि मुनियों और सन्यासियों के साथ उस जमाने में भी उठता बैठता था, क्योंकि इसे अलग अलग धर्मों में बेहद रुचि थी। इसका विचार था कि हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच शांति और विभिन्न धर्मों की संस्कृति और फिलॉसफी में मेल जोल हो सके। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि मुगल शासकों में इस तरीके से सोच रखने वाला कोई तो था। इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से इस मुगल शहजादे के जीवन से जुड़ी हर रहस्य के बारे में हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा क्या हो गया कि आज हमारे देश की वर्तमान सरकार शहजादे की कब्र को सीआईडी की तरह ढूंढ रही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी धर्मों और सभी संस्कृतियों का सम्मान करने वाले महान व्यक्ति दारा शिकोह हैं, जिनका जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म आज से करीबन 405 वर्ष पूर्व हुआ था। ये अपने माँ बाप के 4 बेटों में से सबसे बड़े थे। बता दें कि इनके पिता मुगल बादशाह शाहजहां थे और इनकी माँ मुमताज महल थी। बचपन से ही दारा शिकोह का स्वभाव शांत और सभी धर्मों का आदर करने वाला था। दारा शिकोह अपने माता पिता का सम्मान करते थे, उनकी हर एक आज्ञा को हृदय से मानते हुए पालन भी करते थे। जब दारा शिकोह बड़े हुए तो उनको सबसे पहले पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। उस दौरान वो अपनी राजधानी में रहकर पंजाब के शासन का मार्गदर्शन किया करते थे। इसके अलावा दारा शिकोह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सूफीवाद से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। एक इतिहासकार बर्नियर ने अपनी किताब में बर्नियर की भारत यात्रा में लिखा है कि दारा शिकोह उस समय बहुत ही शांत स्वभाव और अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनका स्वभाव बेहद नम्र था। लेकिन बर्नियर ने अपनी किताब के जरिए ये भी बताया कि दारा शिकोह को इस बात का घमंड था कि उसको सभी चीजों का ज्ञान है और उसे किसी भी प्रकार की शिक्षा और ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। उसे सब ज्ञात है, वो सर्वज्ञ ज्ञानी है, ऐसा उसको खुद पर घमंड हुआ करता था। वहीं दारा शिकोह की अगर शिक्षा की बात की जाए तो उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के रूप में कुरान, इतिहास, पारसी कविता और सुलेख का अध्ययन किया था। शिकोह ने बाबा लाल, सरमत कसानी, मुल्ला शाह बदख्शी और सूफी संत हजरत मियां मीर जैसे धर्म गुरुओं से शिष्य के रूप में शिक्षा प्राप्त की थी। अब इधर बात अगर राजपाट की जाए तो दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे तो थे ही, लेकिन इन सभी भाइयों में सबसे खास भी थे। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शाहजहां ने कभी भी दारा को खुद से अलग नहीं किया, उन्हें जंग पर नहीं भेजा, उन्हें रियासतें संभालने की जवाबदेही नहीं दी, उनसे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जिससे दारा को शाहजहां की नजरों से दूर होना पड़े। दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग के लेखक अवीक चंदा बताती हैं कि दारा हमेशा शाहजहां के दरबार में उनके सामने रहते थे। जंग से उनका सामना वैसे कभी नहीं हुआ जैसे शाहजहां के और बेटों का, खास तौर पर औरंगजेब का, जो आगे चलकर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। लेकिन दारा विचारक, प्रतिभाशाली कवि और सूफी संगीत में रुचि रखने वाले सहज से व्यक्ति थे। शायद इसीलिए उनका मन कभी लड़ाई और मार झगड़े की तरफ गया ही नहीं। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने युद्ध के मैदान में चालबाज रणनीति और घात लगाकर दुश्मन को मारना जैसी चालाकियों का सामना बहुत कम किया। इसीलिए उनमें लोगों को परखने की शक्ति कम होती चली गई। इसलिए एक समय आया जब दक्षिण में एक बड़े सैन्य अभियान का नेतृत्व करने की बात आई तो शाहजहां ने औरंगजेब पर जवाबदारी डाली और युद्ध का मोर्चा संभालने को कहा। वहीं मुराद बख्श को गुजरात की ओर और दूसरे बेटे शाह शुजा को बंगाल की ओर जंग के लिए भेजा, जबकि दारा अकेले ऐसे बेटे थे जो उस वक्त शाहजहां के साथ रहे। इस दौरान बड़े बेटे के मुंह में शाहजहां ने दारा की ताजपोशी का ऐलान कर दिया था और उनके लिए अपने तख्त के पास ही शाही बुलंद इकबाल नाम से गद्दी बनवाई। इसके अलावा दारा को शाही कोष से रोजाना 1000 रुपए बतौर खर्च के रूप में दिए जाते थे। लेकिन नम्र स्वभाव होने के कारण इतिहासकार बताते हैं कि दारा ये पैसा गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च किया करते थे। लेकिन किसको पता था कि नर्म दिल के शहजादे के साथ गद्दी को लेकर आगे क्या होने वाला है। बात इन दिनों की है जब 28 मई 1633 को एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई, जिसने काफी हद तक ये बता दिया कि हिंदुस्तान का अगला वारिस कौन हो सकता है। असल में दिल्ली के मुगलिया महल में हाथियों की लड़ाई का खेल चल रहा था और सुधाकर और सूरत सुंदर नाम के 2 हाथी मैदान में थे।
इस दौरान सूरज सुंदर हाथी मैदान छोड़कर भागने लगा क्योंकि सुधाकर उसे दौड़ा रहा था और वो उस पर भारी पड़ रहा था। तब तक दो भारी भरकम हाथियों की दौड़ से मैदान में हालात खराब होने लगे और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान हाथी भागते हुए 14 साल के औरंगजेब के पास पहुंचा और गरजने लगा, लेकिन औरंगजेब ने वहां से भागने के बजाय हाथी के सिर पर वार कर दिया और उससे भिड़ गया। देखते ही देखते सैनिक भी हरकत में आ गए और तब जाकर काफी मशक्कत करके हाथी पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद शाहजहां ने औरंगजेब को गले लगा लिया और ये औरंगजेब की हिम्मत और बहादुरी का पहला नमूना था जिसे दिल्ली की जनता ने अपनी आंखों से देखा। और उसी दरबार में उपस्थित रहे दारा को सिर्फ एक तमाशा देखने वाले की तरह खड़ा पाया। हालांकि इतिहासकार राणा सफवी ने अपनी किताबों में कहा है कि इस घटना के वक्त दारा बहुत दूर थे, इसलिए वो मैदान में पहुंच नहीं सके थे। अगर इस वाक्य को भी छोड़ दें तब भी एक और घटना है जो दारा के निर्णय पर सवाल खड़ा करती है। दारा शिकोह ने एक बार फारसियों को मारने और भागने के लिए जंग में हिस्सा लिया। उनके साथ जितने सिपाही, हाथी और हमलावर सैनिक थे उतने ही साधु और तांत्रिक भी। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि दारा को युद्ध कौशल और सैनिकों से ज्यादा तांत्रिकों और मुनियों के मंत्रों पर भरोसा था। इस दौरान फ्रांसीसियों से लोहा लेने के लिए दारा कंदहार पर चढ़ाई कर रहे थे, जहां से एक बार पहले औरंगजेब परास्त होकर वापस आ चुके थे। बता दें कि फारसी सैनिकों के पास सशक्त सेना थी, वे जंग के लिए तैयार थे, जबकि दारा ने अपने सैनिकों से ज्यादा तांत्रिकों पर विश्वास किया और उनकी मर्जी से ही जंग शुरू की। शायद इसलिए कहा जाता है कि उस लड़ाई में हार गए, जिसके चलते इतिहासकार मानते हैं कि निर्णय उनके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा असर छोड़ गया और वो मायूस रहने लगे। लेकिन सवाल अब भी वही था कि अगला मुगलिया सल्तनत की गद्दी कौन संभालेगा, कौन बना बादशाह। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि औरंगजेब शाहजहां का बेटा था, वो कितना खूंखार और शातिर था। आप औरंगजेब के बारे में सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब उसने अपने बल के दम पर तख्त पर बैठने के लिए अपने पिता को ही बंदी बना लिया। दोस्तों, ये चलन उनके परिवार के लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि शाहजहां ने सिंहासन पाने के लिए न सिर्फ अपने दो भाइयों खुसरो और शहरयार की मौत का आदेश दिया, बल्कि 1628 में गद्दी संभालने पर अपने दो भतीजों और चचेरे भाइयों को मरवाया था। उनके पहले शाहजहां के पिता जहांगीर भी अपने छोटे भाई दानियाल की मौत के जिम्मेदार बने थे, इसलिए औरंगजेब का यह फैसला चौंकाने वाला नहीं था। बाप को बंदी बनाने के बाद सिंहासन के लिए दारा और औरंगजेब के बीच जंग हुई और इस जंग में एक बार फिर दादा का निर्णय उनके लिए घातक साबित हुआ और जंग में दारा को मुंह की खानी पड़ी, जिसके चलते दारा के पास भागने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। वो दिल्ली से भागते हुए सबसे पहले पंजाब गए और फिर वहां से भागते हुए आज के पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान में एंट्री ली और वहीं छुपकर अपना आशियाना तलाशने की कोशिश की। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद वो वहां पकड़े गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। लेकिन अब उनका सामना अपने बाप से नहीं बल्कि ऐसे खूंखार भाई से था। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को दिल्ली की सड़कों पर पूरी प्रजा के बीच घुमा घुमा कर बेइज्जत किया। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल इंडिया में लिखा कि इस बेइज्जती के दौरान दारा का 14 साल का बेटा सिफिर शिकोह भी साथ था। इसके बाद में दोनों को अलग कर दिया गया और फिर दारा शिकोह का सिर औरंगजेब ने कलम करवा दिया। इतिहासकार बताते हैं कि सर कलम करने के बावजूद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा, तो उसने अपने पिता शाहजहां को तोहफे के तौर पर कटा सर भिजवाया, जिसे देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। फिर विवाद क्यों उपजाए? अब इसी कहानी को जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि दारा शिकोह पर विवाद क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि असल में सर कलम करने के बाद दारा का धड़ हुमायूं के मकबरे के पास कहीं दफन किया गया था, जहां बादशाह अकबर के बेटे दानियाल और मुराद दफन है और जहां बाद में अन्य तैमूरी वंश के शहजादों और शहजादियों को भी दफन किया गया था, जबकि उनकी बॉडी को ताजमहल परिसर आगरा में कहीं गड़वाया गया था। यही क्रूरता दिखाती है कि औरंगजेब बाकी मुगल शासकों से कितना खतरनाक था। इसी छानबीन के चक्कर में सरकार जानना चाह रही है कि सर कहाँ है और बॉडी कहाँ है, लेकिन पुख्ता सबूत अभी किसी के पास नहीं है। वहीं अगर एक और सबूत की बात करें तो बर्नियर अपनी किताब में बताते हैं कि औरंगजेब का मानना था कि जब भी शाहजहां की नजर अपनी बेगम के मकबरे पर जाएगी, उन्हें ख्याल आएगा कि उनके सबसे बड़े बेटे का सर भी वहां सड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार को दारा में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि वो बाकी मुगल बादशाहों की तुलना में हिंदुत्व प्रेमी थे। उन्हें भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म से प्यार था, वे इस धर्म को मानकर आगे ले जाना चाहते थे। इसलिए औरंगजेब ने भी दारा को इस्लाम विरोधी करार दिया था। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट दारा की कब्र तलाश करके भारत के मुसलमानों के लिए मसीहा या फिर यूं कहें आइडियल के तौर पर उन्हें प्रचारित करना चाहती है। हालांकि कुछ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो दारा को मुसलमानों के लिए क्यों, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा बनाना चाहिए।
लेकिन दोस्तों अब आपको तय करना है कि दारा शिकोह कैसा व्यक्ति था। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।